हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब फॉर ऑफ कैंपस। सो एएआई की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल चुकी थी। मैं जानती हूँ थोड़ा लेट हो गया है। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 है। ये रिक्रूटमेंट निकली है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए। सो यहाँ पे आपको 89 नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है और सैलरी आपको 31,000 से 92,000 तक मिल सकती है। सो जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। रिजर्वेशन वाइज सीट डिवाइडेड है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। आपकी एज 18 टू 30 होनी चाहिए एंड बाकी रिलैक्सेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो बात करें क्वालिफिकेशन की, सो आप 10th पास होने चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, फायर में, या फिर आप 12th पास होने चाहिए। सो बेसिकली एक 12th पास जॉब है। सो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस की। आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर मीडियम व्हीकल लाइसेंस इश्यू होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर पहले, एंड फॉर लाइट एटलीस्ट 2 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। सो यहाँ पे आपका फिटनेस टेस्ट भी होगा। सो यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है, आपको उसके अंडर आना चाहिए, लाइक फॉर विजन, फॉर हियरिंग, स्पीच, हाइट, वेट, एंड यहाँ पे कुछ डिफॉर्मिटीज भी मेंशन है। सो अगर आप इनमें फॉल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। यहाँ पे आपके 2 स्टेजेस होंगे। पहले स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स होंगी। Your minimum passing marks will be 50 out of 100 for general EWS OBC candidates and 40 out of 100 for SC ST candidates. यहाँ पे 50% क्वेश्चन आएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे एंड 50% क्वेश्चन आएगा ऑन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड एक्सेट्रा। स्टेज 2 आपका स्टेज 1 पास करने के बाद होगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ये सब होगा। लाइसेंस चेक किया जाएगा जो आपसे मांगा है। आपका यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। अगर आप वो कंप्लीट कर देते हैं तभी आप अलाउ किए जाएंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, दैट इज पीईटी। सो आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में होगा फॉर बोथ मेल एंड फीमेल शैल बी 60 आउट ऑफ 100। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट की डिटेल्स मेंशन है मेल के लिए एंड फीमेल्स के लिए। इसको पढ़ लीजिएगा। आप इस एग्जाम के पहले प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको बेसिक ट्रेनिंग कोर्सेज भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग पीरियड में आपको 25,000 पर मंथ तक भी दिया जा सकता है। ये पूरा सैलरी स्ट्रक्चर आप ये पढ़ लीजिए। सो यहाँ पे आपका 1,000 रुपीज एप्लीकेशन फीस दी गई है फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। विमेन, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। सो चलिए देखते हैं आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसमें क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगे। सो स्क्रॉल डाउन, यहाँ से आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। ये पूरी गाइडलाइन दी हुई है, यू मस्ट रीड इट, और इसका नोटिफिकेशन आपको टू रीड एडवर्टीजमेंट में मिल जाएगा। सो अगर आपने इससे पहले एएआई का फॉर्म भरा है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नई यूजर है तो टू रजिस्टर के सामने क्लिक हेयर पे क्लिक करिए। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो ये रजिस्टर करके आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। इसे ध्यान से नोट करके रख लीजिएगा, ये फर्दर आपको यूज होगा। सो सबसे पहले अपना पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लीजिए, अपना पूरा नाम लिख लीजिए, मोबाइल नंबर, कंफर्म योर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसे कंफर्म कर लीजिए। आपको मेल आईडी पे ओटीपी रिसीव होगा, वो क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन, डिक्लेरेशन में पूरा पढ़ के आई एग्री पे क्लिक कर लीजिए। ध्यान रहे ये जो रेड स्टार सेक्शन है ये फिल करना कंपलसरी है। अगर कोई भी सेक्शन छूटता है तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा। कैप्चा पे क्लिक करके री-वेरीफाई पे क्लिक कर लीजिए, आप रजिस्टर हो जाएंगे। देन आपको सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सो टाइम बहुत कम बचा है, आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर लीजिए। और मैंने सीबीएसई के ऊपर भी वीडियो बनाई है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, जाइए और चेक कर लीजिए। एंड अगर आप उनके क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप अप्लाइंग। टाटा।